और खामोशी इख्तियार कर लें। सबसे पहले समस्त महापुरुषों को अपने खिलाफ मोहब्बत देते हुए बहुजन क्रांति के प्रणेता माननीय काशीराम जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी खिलाफ मोहब्बत देते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड प्रभारी भाई नरेश गौतम जी, सतप्रकाश जी, हमारे तीनों जनपद के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार मोलू जी, नौमान मसूद और यहाँ पर मौजूद मेरे इमरान प्रमुख साहब मेहरबान, क्योंकि मेरे तमाम साथी बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नेतागण बहुजन समाज पार्टी के सातों विधानसभाओं के मेरे अध्यक्ष, क्योंकि आप लोगों की मेहरबानी रही, आपने काम आप समय आपको देने का काम करते हैं, और समस्त मेरे सेक्टर प्रभारी कार्यकर्ता और दोस्तों, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, जुल्म की जाना हो कसरत को निजाम आखिरी है। ये जुल्म उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दलितों पे, शोषितों पे, अल्पसंख्यकों के साथ करने का काम हो रहा है, और खामोश तरीके से तुम्हारे अधिकारों को ऊपर झाका डालने की तैयारी देश के अंदर हो रही है। मेरे शोषित समाज के लोगों, मेरे गरीब लोगों, समझ लेना, काम कर लेना। तुम एक यात्रा को यहाँ रोने का काम कर रहे थे, लेकिन आज का अखबार उठा करके देखो क्या भारत के अंदर के उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है अब अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन देने के लिए किसी अधिकारी से, जिलाधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किस और जा रहा है? हमने तमाम जगहों पर, मैंने सरद दूसरी के लोग यहाँ मौजूद है, भारी तादाद में मौजूद है, मैंने बार बार उनसे भी कहा, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, एक दूसरे के त्योहार को अगर खुशियों से नहीं मनाने का काम करोगे तो पिटने की तैयारी कर लो, पिटने का समय तुम्हारा है। ये बुलडोजर करने की जो तैयारी तुम्हारे घरों के ऊपर हो रही है, इन्हें रोकने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बार बार मैंने कहा कि दलित और मुस्लिम साथ चलेगा तो फिर अगला भी साथ चलेगा और पिछला भी साथ चलेगा। और सहारनपुर का सिस्टम बिल्कुल साफ है, सहारनपुर के अंदर कोई छोटे से लेकर बड़ा चुनाव आप हारने वाले नहीं हो, अगर आप तय कर लोगे हमें फैसले के मिशन को, बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का काम करना। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आकर के बीच में आपके इस ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और ये पूरे देश के अंदर जो हालात आज चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा, क्योंकि जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक समाज का भला नहीं कर सकते साथी। अरे कलम की ताकत दूसरे करोगे और ये पूरी ढंग से करोगे, जब कलम हमारे हाथ में होगी तो कलम तुम्हारे लिए जगह लिए समझ लेना। और बार बार मैंने कहा है कि जब जब क़यादत कमजोर होगी तब तक नुकसान होगा, और आप देख लीजिए कि कितना नुकसान हुआ। खासतौर से मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि चार जनप्रतिनिधि एक हमारी पार्टी के भी है, चार जनप्रतिनिधि सहारनपुर के अंदर हमारे समुदाय से हैं, जो 1952 से आज तक नहीं हुए। फिर भी क्यों आपकी आवाज कमजोर है? फिर भी क्यों बिना किसी खता के जो जुमा के ऊपर जामा मस्जिद से निकलने वाले लड़के थे, उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करके 2 दिन तक हम खामोश रहे कि 4 जनप्रतिनिधि शायद कुछ बोलने का काम करें, लेकिन जब तक वो खामोश रहे और
पुलिस ने उठा कर 88 लोगों को अंदर कर दिया। और आपको याद होगा, आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि कलेक्टर साहब, गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, ये इतनी सख्त खता नहीं है कि आपने संगीन धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया। और उसके बाद 169 की रिपोर्ट लगा करके 24 लड़के बाहर आए और उन तमाम लोगों की जमानतों का रास्ता साफ। मेरी बात इसलिए कह रहा हूं साथियों कि कमजोर क़यादत नुकसान हमारा करती है। और बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय लिया क्योंकि बहुजन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से पहले बहुत मंथन करा और सोच करके किया कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर चुनाव हारते तो किनारे पर आकर के हार जाते, जीतने का क्या रास्ता होगा। और जब तक जीतेंगे नहीं तो ताकत नहीं होगी, जब तक कलम साथ में नहीं होगी तो आपका कोई फायदा नहीं कर सकता। इसलिए हमने जीतने का रास्ता चुनने का काम किया। और बहन जी ने मेरे साथ जो मेरे ऊपर जो विश्वास बहन जी ने किया, मेरे पास सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी। और चुनौती खड़ी होगी कि सादतपुर से 1% अगर रिजल्ट नहीं देने का काम किया तो 7 रुपए समझ लेना मेरा भी डब्बा गोल होने में टाइम नहीं लगेगा। और अपने लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुत दिनों तक आप लोगों ने मुझे ताकत देने का काम किया, आप लोगों ने वोट डाल करके मेरी आवाज में आवाज मिलाने का काम किया। लेकिन अब थोड़ा सा काम पार्टी के लिए करने की जरूरत है। पार्टी के लिए क्या काम होगा? पार्टी के लिए सबसे पहले आपको पार्टी का सदस्य बनना पड़ेगा कि आप पार्टी के सदस्य हो। और पार्टी की सदस्यता का अभियान का जो टारगेट है, आदरणीय नरेश गौतम जी, उस टारगेट को मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि उस टारगेट को जो मेरे साथ आए हुए लोग हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। अभी बदलाव करोगे नहीं करोगे, गंगों से लेकर के हर गांव से कार्यकर्ताओं का एक पूरा का पूरा हमारी सदस्यता अभियान मजबूती के साथ चलना चाहिए। और अगले महीने से इस अभियान को गति देने का काम करो। अगर नेता बनाना चाहते हो तो नेता के लिए आहुति डालने का काम करो, आहुति भी देनी पड़ेगी। मैं सरमाएदार नहीं हूं, मैं गरीबों का आदमी और गरीब आदमी हूं। अल्लाह ताला बड़ी बेहतर जिंदगी चला रहा है, शुक्र है। लेकिन सियासत में चलने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उन सारे साधो सामान का इंतजाम करना पड़ेगा। ये तय समझ लेना कि जो मेरे साथ आए हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि तुम बहुजन के और कार्यकर्ता सदस्यता आप भी सब साथी जाएंगे। अब आप भी शामिल हमारे साथी हुए। लेने पहले तो जाने थे, चुनाव लड़ा गया था बसपा के खिलाफ, अब दोबारा आए मेरे साथ। और ये नाम तो अब हमारे साथ आए आप तो आज जीत का है, मैं कब कह रहा कि आप हार गए, जीत के फिर आ गए तो मेरे साथ। तो ये तमाम साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए, देखिए ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये सरमाएदारों की पार्टी नहीं। इस पार्टी के अंदर आरटीआई के अंदर सूचना डाल के देखो कि हमारी पार्टी को कितने देश के उद्योगपतियों ने चंदा दिया, तो केवल बहुजन समाज पार्टी आएगी जो जीरो आएगी, जीरो। क्योंकि बहन जी ने कहा है कि चंदा उद्योगपतियों से नहीं चाहिए, हमें पार्टी चलाने के लिए आर्थिक सहयोग आपसे चाहिए। और मैं चाहता हूं मेरे साथ आए हुए लोग इस बार सहारनपुर के जनपद के टारगेट को पूरा कर करके ये दिखाने का काम कर दे कि बहुजन समाज पार्टी। मास्टर जी हाथ नहीं उठ रहा, तुम्हारा क्या चक्कर है? ढीला ना करो, ये ढीली करनी पड़ेगी, फालतू की बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल और अभी अगले महीने से सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गांव के अंदर साथी स्वेच्छा से आकर के अपना किताबें लेकर के जाएगा और किताब लेकर जाएगा, पूरी करके आएगा, पूरी करके, क्योंकि वो किताब जो है वो चेक बुक है, वरना मेरा भी ढक्कन बन गया पार्टी के अंदर, ये समझ लियो। वो चेक बुक है, वो जितनी काटोगे वो कटी हुई रसीदों के साथ और लिपटी भी आएगी वापस और आप ही के नाम से जमा होगी। नाम सब ओरिजिनल होने, टेलीफोन नंबर दिखा। उससे दो फायदे, देखिए उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा रिवाइवल हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी। गांव के अंदर हम खुद में जाकर के उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे। और जब गांव के अंदर जाना होगा, लोगों के साथ मिलना होगा, मुझे नहीं लगता मैंने आपको कोई देर तक इस गांव के अंदर मेरे नाम पर तुम्हारी जेब में पैसे ना निकले आए हो भाई।
और पार्टी के सदस्य बन करके ये साबित करने का काम करते हैं सहारनपुर के अंदर कि आज बहुजन समाज पार्टी जो हवा, जो आंधी, जो तूफान सहारनपुर से खड़ा होगा, क्योंकि सहारनपुर जनपद से 100% रिजल्ट जाना चाहिए। 100% का मतलब अभी चुनाव आ रहा है, नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। नगर पालिकाओं के चुनाव में हमारे प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। कई कई जगहों पर आपस में अंतर विरोध है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो साथी टिकट दे दे बहन जी, उसको चुनाव लड़ा दो ईमानदारी के साथ। जिसके हाथ में नीला झंडा हाथी निशान हो, उसे चुनाव लड़ा दो ईमानदारी के साथ। आपकी जिम्मेदारी मैं मंच के माध्यम से लेता हूँ कि आपके सम्मान की गारंटी इमरान मसूद पार्टी में लेने का काम करता हूं। और बहुत चुनाव हमारे जनपद के अंदर है, छोटे से बड़ा। इतने कार्यकर्ता नहीं है जितने चुनाव है, इसलिए कोई कार्यकर्ता मायूस ना हो, कोई कार्यकर्ता मायूस ना हो कि मुझे वक्त नहीं मिलेगा, मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। सबको सम्मान मिलने का काम होगा। साथी, मैं इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आज हमने बहुजन क्रांति के प्रणेता माननीय काशीराम जी की जयंती के पावन अवसर के ऊपर हम लोग ऐसे लेकर के जाएं, हम लोग प्रण लेकर के जाएं कि हम लोग बहन जी को सहारनपुर से 100% नतीजों में कामयाबी दे करके बहुजन समाज पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। बहन जी के नेतृत्व के अंदर आस्था व्यक्त करके बहन जी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय भीम, जय भारत। एक और सुन लो, अब यहाँ से जा रहे हैं शहर में वापस, शहर का चुनाव है और खास तौर से जो उधर जा रहे हैं ना पुराने शहर की तरफ, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, यहाँ से निकल के नुमान कैंप को, मंडी समिति रोड पे को निकल के चले जाना, जिससे शहर में धूम मचती चल जाए, माहौल बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।